नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आईटीआई एक्सपर्ट में। आज की वीडियो उन सभी आईटीआई कैंडिडेट और डिप्लोमा या फिर नॉन टेक्निकल कैंडिडेट्स के लिए है जो कि सरकारी विभाग में जाना चाहते हैं। उन सभी के लिए दोस्तों एक नई वैकेंसी निकल के सामने आ रही है। दोस्तों ये जो वैकेंसी है तो मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद के लिए ये वैकेंसी निकाली गई। परमानेंट वैकेंसी है दोस्तों। कैसे अप्लाई करना है, क्या क्राइटेरिया मांगा गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा और पेपर कब होगा, इसका फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो में बताए गए स्टेप्स को फॉलो करिएगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। इसके अकॉर्डिंग एडवर्टाइजमेंट जो है तो 19 जनवरी 2023 को जारी कर दिया गया था। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया हुआ है कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए यहाँ वैकेंसी निकाली गई हैं। ठीक है, यदि आप बात करते हैं पोस्टों की तो देखिए यहाँ जो पोस्ट हैं तो पोस्ट में देखिए सबसे पहले सुप्रिटेंडेंट है, पर्सनल असिस्टेंट है, सीनियर स्टेनोग्राफर है, सीनियर असिस्टेंट है, जूनियर असिस्टेंट की यहाँ ये वैकेंसी है। साथ में ऑफिस अटेंडेंट लैब है, फार्मासिस्ट है। ठीक है, टेक्नीशियन असिस्टेंट की भी पोस्ट है। ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट की है, जूनियर सिविल है ना, सिविल इंजीनियर की है, जूनियर इंजीनियर की यहाँ पोस्ट निकाली गई है। और साथ में देखिए यहाँ सीनियर टेक्नीशियन की जो पोस्ट है तो ये आईटीआई वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ ये पोस्ट निकाली गई है। इसके बाद देखिए यहाँ टेक्नीशियन की जो पोस्ट है तो यहाँ भी ये पोस्ट जो है तो आईटीआई प्लस 12th वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ये पोस्ट निकाली गई है। तो दोस्तों यहाँ देखिए यदि हम टोटल पोस्ट की यदि हम बात करते हैं तो देखिए टोटल यदि पोस्ट की यदि हम बात करें तो यहाँ 103 सीटों के लिए यहाँ वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, इसके लिए देखिए आपको इन्होंने बताया हुआ है कि नोटिफिकेशन के द्वारा बताया गया है कि द फॉर द डिटेल्स रिगार्डिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस अदर रिक्वायरमेंट एंड टर्म्स जो है तो आपको अधिक जानकारी के लिए आपको www.mnit.ac.in के माध्यम से आप जा सकते हैं। और साथ में इंटरेस्टेड पर्सन में भी अप्लाई यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म भरने के लिए देखिए इन्होंने अपनी वेबसाइट बताई है कि mnit.ac.in के माध्यम से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने ये भी बताया हुआ है कि लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, आप फॉर्म कब तक भर सकते हैं तो 15 फरवरी 2023 तक यहाँ फॉर्म फिल किए जाएंगे। इसके बाद देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ इन्होंने बताया हुआ है कि नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए यहाँ जो है तो एनेक्चर 1 के अकॉर्डिंग यहाँ रूल एंड रेगुलेशन के तहत आपको यहाँ पहले समझ लेना है, उसके बाद ही अप्लाई करना है। फिर इन्होंने बताया हुआ है नोटिफिकेशन में कि ट्रेड एंड ब्रांच फील्ड ऑफ स्टडी एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर टेक्निकल एंड पोस्ट टेक्नीशियन, सीनियर टेक्नीशियन एंड टेक्निकल असिस्टेंट इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट एग्नेस सेक्शन इज अवेलेबल एनेक्चर 2। ठीक है, फिर इन्होंने बताया हुआ है कि रिक्वायरमेंट रूल्स 2019 फॉर नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए NITs इज़ अवेलेबल ऑन इंस्टीट्यूट वेबसाइट। इसका जो रूल रेगुलेशन है 2019 के अकॉर्डिंग तो ये वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। आप उसको पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म को फिल करिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन की। तो एज एंड लिमिट रिलैक्सेशन में दोस्तों इन्होंने बताया हुआ है कि मैक्सिमम एज लिमिट फॉर ईच पोस्ट शैल बी एज द रिक्वायरमेंट रूल के अकॉर्डिंग यहाँ मैक्सिमम एज कंडक्ट की जाएगी। पर्सन करंटली इंगेज इन द इंस्टीट्यूट एडहॉक टेम्परेरी कल्चरल आउटसोर्स बेसिस आर अलाउ वन टाइम रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट 56 ईयर। यदि कोई भी कैंडिडेट इन सब चीज़ों में से यदि वो टेम्परेरी बेस पे काम कर रहा है, एडहॉक है और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कर रहा है, आउटसोर्स से काम कर रहा है तो उसको वन टाइम रिलैक्सेशन इस अपर एज लिमिट में दिया जाएगा। ठीक है, फिर देखिए उन्होंने बताया हुआ है कि द रिलैक्सेशन विल बी एप्लीकेबल ओनली द पार्टिसिपेशन इन द रेगुलर रिक्वायरमेंट पोस्ट ओनली। ठीक है, रिलैक्सेशन का जो क्राइटेरिया है तो रेगुलर पोस्ट के लिए ही दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह की सारी चीज़ उन्होंने बता दी हैं। फिर इसके बाद देखिए ST SC की यदि कैंडिडेट हैं तो उनको जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उनको मिलता है छूट तो वो उस छूट उन सभी को दी जाएगी। ठीक है,
अब देखिए इसके बाद और जो प्रोसेस ऑफ फीस की है, तो प्रोसेस ऑफ फीस में देखिए इन्होंने बताया हुआ है कि एप्लीकेंट्स बिलोंग UR EWS एंड OBC की जो कैंडिडेट्स हैं कैटेगरी सेल पे रिक्वायर्ड ऑनलाइन पे नॉन रिफंडेबल प्रोसेस फ़ी। ठीक है, आप यदि पैसा जमा कर देते हैं तो नॉन रिफंडेबल होगी, इन कैटेगरी वाले कैंडिडेट को फीस पे करनी है। ठीक, ST/SC एंड हैंडीकैप्ड पर्सन एंड वोमेन जो एप्लीकेंट्स आर एग्जाम्प्टेड फॉर पेमेंट ऑफ प्रोसेसिंग फीस। आपको किसी भी प्रकार की ये कैटेगरी के दी हैं, आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। ठीक है, फिर जनरल रिस्ट्रिक्शन में इन्होंने बताया हुआ है कि applicants applying in the response to the advertisement should satisfy themselves regarding the eligibility for the post applied. They must be the fulfilling eligibility criteria and closing date application following which the applicants will be rejected। ठीक है, आपको फॉर्म भरने से पहले सारी चीज़ को अच्छे से समझ लेना है, आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं, तभी आपको फॉर्म भरना है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से तमाम चीज़ें इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में बता दी हैं, तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझना है, उसके बाद ही फॉर्म आपको फिल करना है। और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उस डेट को आपको ज़रूर याद रखना है। ठीक है, फिर इसके बाद इन्होंने बताया हुआ है कि डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट टू बी द इनक्लोज इन प्रोसीड। ठीक, तो आपको फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड इन द ओरिजिनल अलॉन्ग विद द वन सेट ऑफ फोटोकॉपी आर द रिक्वायर्ड टू द ब्रॉड along with print out online requirement application and receive proof of online application fee deposit in bank in the time of appearing in the selection process। आपको ये सारी चीज़ों के फ़ोटो कापी की जो हैं और ओरिजिनल आपको सिलेक्शन प्रोसेस के टाइम पे आपको सारी चीज़ें दिखानी होंगी। ठीक है, इसमें कौन कौन से रिकॉर्ड आपसे मांगेंगे, तो सबसे पहले देखिए यहाँ इन्होंने बताया हुआ है कि मैट्रिकुलेशन 10th की जो मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए। ठीक, फिर हायर सेकेंडरी की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, फिर डिग्री के सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए, फिर साथ में आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। OBC कि यदि कोई कैंडिडेट है तो OBC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, EWS वाले हैं तो EWS का होना चाहिए, दिव्यांग कोई पर्सन है तो दिव्यांग का सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। ठीक, तो ये सारे रिकॉर्ड्स आपके पास ज़रूर होने चाहिए। हाउ टू अप्लाई के लिए हम बात करते हैं, तो हाउ टू अप्लाई में देखिए उन्होंने बताया हुआ कि एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ओनली थ्रू द ऑनलाइन रिक्वायरमेंट पोर्टल ऑफ द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। ठीक है, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, वो भी ऑनलाइन रिक्वायरमेंट पोर्टल इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में। जो वेबसाइट है तो वेबसाइट है www.mnit.ac.in के माध्यम से आपको 20 जनवरी 2023 से 15 फरवरी 2023 के मध्य में यहाँ फॉर्म भरे जाने हैं। ठीक है, तो आपको इस बीच में यहाँ फॉर्म भरना है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये पोर्टल का जो लिंक है तो वो बंद हो जाएगी। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की। देखिए ये डेट्स आप ज़रूर याद रखिएगा कि डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिफाइड। ठीक, तो ये जो है तो 19 जनवरी 2023 को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ सबमिशन की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ 20 जनवरी 2023 से फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। क्लोजिंग डेट की यदि हम बात करते हैं तो 15 फरवरी 2023 के मध्य में यहाँ ये फॉर्म फिल किए जाने हैं। तो एनी डिफ़िकल्टीज यदि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो रिलेटिंग द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन में भी सेंड टू द। ठीक है, आपको इस मेल आईडी पे आप अपना एनी क्वेरी के लिए भेज सकते हैं। तो दोस्तों आई होप वीडियो में बताए गए सारे स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे, वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो इस तरह के इंफॉर्मेटिव नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को हिट करके रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।